श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, इसका मान न जाने पाए, चाहे प्राण भले ही जाए, चाहे प्राण। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये चुनाव का ये आज अंतिम चरण, 7वां चरण है। इसके बाद ये चरण दोबारा नहीं आएगा जल्दी, 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। आपके सामने जो ये दिखाई पड़ रहा है, कई अखबारों की कटिंग के साथ ये लगा हुआ है। इसमें दोनों पक्षों के अपने विवरण दिए हुए हैं। एक में तो यह है कि साफ नीयत के से काम, आप ध्यान दीजिए, इसमें लिख रहे हैं कि साफ नीयत से काम, देश में अव्वल मुकाम। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी का नारा है। इसके बाद अभी हाल में काशी बनारस आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय, उन्होंने रोड शो भी किया और तमाम तरह जीवन भगवान गंगा जी की आरती उतारी। इसमें लिखा हुआ, जीवन भर काशी का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। जीवन भर काशी का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, ये बात वो कह रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो हमने जिस लक्ष्य को लेकर के भारत के विकास के लिए हमने आगे बढ़े हैं, उसमें देश 2047 अगर आप पढ़ रहे हो ठीक से तो देखिए, देश 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े हैं, वो आगे बढ़े, ऐसा उनका है। देश को 2047 तक विकसित करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। मतलब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 2047 में ये 100 साल इसके पूरे हो जाएंगे। तो एक शताब्दी पूरे होने में इसको लक्ष्य के प्राप्त करना और फिर अपने जैसे सोने की चिड़िया थी ऐसा देश बनाना, ये प्रधानमंत्री का मुख्य लक्ष्य है, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से, इनका जो इंटरव्यू हुआ है उस इंटरव्यू में इन्होंने अपनी बात कही है। इसके बाद आप देखिए, विपक्षी दल की प्रियंका गांधी सामने है, कांग्रेस की सत्ता के इस पक्ष में बोल रही है कि सरकार के खिलाफ असंतोष फैल गया। उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ संतोष फैल गया है और वो सरकार के खिलाफ संतोष फैल गया है और जनता बदलाव के मूड में है, ऐसा वो कह रही है। उनकी समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में बदलाव का मूड चाहती है जनता, तो जनता मूड बदल गया है और सरकार बदलने की स्थिति में आ गई, ऐसा इनका पूरा आकलन है। उन्होंने एक बात और भी कहीं पर लिखी है, इनका पेपर में निकला है, तो वो कह रही हैं कि मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कह दिया। खैर, आइए हम दूसरा रूप देखते हैं कि विश्व मंच पर देश को बदनाम करने में लग जाता है विपक्ष। ये प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से जो इनका इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में उन्होंने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कहा कि जब भी कभी हमारे, वैसे तो नाम लेना ठीक नहीं है, जब भी कभी विपक्ष का कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो जाने के बाद वो सबसे पहले तो मोदी की बुराई करता है और मोदी की बुराई करने के साथ साथ ये भी कहता है कि देश बहुत पीछे चला गया। अब कितने पीछे चला गया ये तो उसके पास पैमाना नहीं होता। तो इस बात को मोदी जी ने अपने लक्ष्य के बीच में कह दिया कि विश्व मंच पर देश को बदनाम करने में लग जाता है विपक्ष का दल। अब आइए, विपक्ष की तरफ से आपके खड़गे साहब खड़े हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दूसरे सामने बीच में अध्यक्ष ये क्या नाम, सोनिया गांधी विराजमान हैं और उनके सुपुत्र राहुल गांधी विराजमान हैं। इन लोगों ने अपना जो एजेंडा जारी किया है उसके अंदर खास तौर से जो बात लिखी गई है, युवा न्याय की गारंटी है। खास तौर से युवा न्याय की गारंटी देने के लिए ये 3 लोगों को तरफ दिखाया जा रहा है। आप देख लीजिए कि युवा गारंटी देना चाहते हैं और तीनों देना चाहते हैं। अब जरा हम लोग उस पर आते हैं जिस पर लिखा हुआ है कि भूल न जाना और देने जाना, भूल न जाना और देने जाना, ये खास बात लिखी गई है। वोटों की फसल उगाने की चुनौती,
ओटों की फसल उगाने की चुनौती है। ये भी साफ साफ लिखा हुआ, ओटों की फसल उगाने की चुनौती दी जा रही है। और साहब एक बात ये भी लिखी है कि आज भाग विधाता बने मतदाता, आज भाग विधाता बने मतदाता। और साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूटी पर डटे कर्मचारी, ड्यूटी पर डटे कर्मचारी, ड्यूटी पर डटे कर्मचारी आज आपकी है बारी, आज आपकी है बारी, ऐसा करके लिखा हुआ। या नीचे हमारे एक आर्टिकल छपा हुआ जिसमें पे हमने लिखा है कि मतदाताओं को के समक्ष एक ज्वलंत प्रश्न है, किसको चुने किसको न चुने। मतदाताओं के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, किसको चुने और किसको न चुने। इसमें हमारा नाम कहीं ज़रूर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, राधेश्याम राधे इसमें लिखा हुआ है। साफ साफ है कि भाई मतदाता सोच रहे हैं कि समक्ष एक ज्वलंत प्रश्न, किसे चुने किसे न चुने। एक जो मुख्य बात है इस पूरे कार्यक्रम के बीच में कि लखनऊ में जो भी चुनाव 20 तारीख को हुआ था, उसके अंदर एक जो पत्रकार ने लिखा कि आधे निकले आधे नहीं निकले। आधे देखिए जरा सा, आधे निकले और आधे नहीं निकले। आधे निकले और आधे नहीं निकले, ये कहना चाहते हैं। चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं आगे बढ़कर। जय श्री राम, जय वंदे मातरम, जय भारत माता की, जय भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, और सभी देशवासियों को भी जय हो, ऐसी मेरी भावना है। मित्र बंधु कहूँ, अपने भाई बंधुओं कहूँ, अपने देश प्रिय वासियों, सबसे निवेदन मेरा एक खास बात है, और कहने का मेरा सिर्फ अधिकार भी नहीं बनता, एक बंधुता के नाते, मानवता के नाते, आत्मीयता के नाते, साथ साथ ये है कि भाई एक साथ एक धरती पर हम लोग जी रहे हैं, इसी धरती पर यहाँ की आबहवा का सेवन कर रहे हैं, इसलिए एक शब्द कहने की इच्छा प्रकट हो रही है। ये अंतिम चरण है, इसके बाद ये चरण दोबारा नहीं आएगा। आने वाले 5 साल तक जिसकी भी सरकार आए, हमें नहीं पता, आपको भी शायद पता हो, हमें तो बिल्कुल नहीं मालूम। सरकार चाहे जिसकी भी आए, 5 साल तक वेट करना पड़ेगा, और 5 साल में वो ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई कितने लोग जीवित बनेंगे, कितने लोग मर जाएंगे। तो जो जीवित रहेगा वो दोबारा वोट डालने जा सकेगा, आसान नहीं है। तो ये 5 साल का जो अंतराल होने जा रहा है, अंतिम चरण है। अंतिम चरण, इसका मतलब ये है कि हर मतदाता के मत की एक प्रकार के मतदान की आहुति है, देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए, जनता जनार्दन के लिए, अपने देश में एक विशेष चुनाव के लिए। चुनाव का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश को आपका भी रक्षा करे, देश की भी रक्षा करे, साथ साथ अपनी भी रक्षा कर सके। जैसे एक बड़ी सुंदर सी दोहा आपने पढ़ा होगा, हम तो आपको एक तरह के आध्यात्मिक पक्ष की ओर ले जाकर के बात बता पाएंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादातर राजनीतिक दांव पेच करना बोलना नहीं आता। उसमें लिखा है कि मुखिया मुख को चाहिए, मुखिया मुख को चाहिए, खाने पाने कहूँ एक, पालही पोसही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी जी से पूछा गया कि भाई मुखिया कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा मुखिया ऐसा होना चाहिए जैसे मुंह। मुखिया मुख को चाहिए, मुखिया संसार का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे राष्ट्र का हो, चाहे आपके अपने जीवन का हो, मुखिया ऐसा होना चाहिए जैसा जो काम मुंह का है। तो मुंह क्या करता है? मुंह खाना खाता है, खाना चबाता है, निकलता है, पचाने काम ये जो आपका उदर है वो करता है। इसके अगर मुखिया खाना ना खाए, मुखिया के मुंह में कौर न जाए, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर हाड़ मांस पास नहीं बन सकता, मांस मज्जा नहीं बन सकता, किसी प्रकार का कोई वो वीर या हड्डी कैल्शियम इत्यादि कुछ नहीं बन सकता। तो मतलब मुख की बड़ी भारी भूमिका है शरीर के स्वस्थ, शरीर के फिजिकली निर्माण के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से अच्छा, तो अब मुंह क्या अपने मुंह में हमें खाना रखे तो रहता नहीं, जितने भी भोज्य पदार्थ उसको तो रखता नहीं, वो तो सिर्फ यही है कि भाई उसने तो चबाने के बाद धीरे से उसको नीचे उतार देता। तो निश्चित रूप से हमने जो कमाया, जो मुखिया यही काम करता है। मुखिया के अधीनस्थ जितने भी लोग होते हैं घर के हों, तो घर का मुखिया क्या काम करेगा? अपने अधीनस्थ जितने भी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पिता हैं, जो भी हैं, उन सबकी देख रेख करता है। तो देख रेख में क्या करता है? आवास, भोजन, वस्त्र, इन 3 चीज़ की मुख्यतः वो व्यवस्था करता है।
उसके अलावा शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करता, उसके बाद मान सम्मान की भी चिंता रखता, उसके बाद कहाँ लेन देन है, कहाँ पर कर्जा है, कहाँ कर्जा चुकाना है, क्या करना है, इत्यादि बातें भी उसी की जिम्मे होती हैं, क्योंकि वो कमा रहा है। कमाने के लिए घर से बाहर जा रहा है, बाहर से जाने के बाद सब कुछ जिससे जिससे मिलना चाहता है, जुलना चाहता है, मिलजुल करके किसी तरह से वो अपने परिवार को एक बिल्कुल एकदम एक सौंदर्यपूर्ण तो नहीं कह सकते हम उसे, लेकिन ये सुसज्जित बनाने के लिए वो मुखिया अपना पूरी भूमिका अदा करता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मुखिया मुख को चाहिए खान पान कहूँ एक, जो खाए पिए और जो बात करे वो एक करे। दो जवान नहीं होती, मर्द के बच्चे हो दो, मर्द के बच्चे हो, मर्द के बाद दो जवान नहीं होते, एक जवान होती। जो उसने कह दिया फिर वो फाइनल है, अंतिम सत्य है, उसके बाद दूसरा सत्य अगर है तो फिर वो मर्द का बच्चा होगा, इसमें संदेह है, बिल्कुल कड़वा सच बोलो। तो उन्होंने कहा मुखिया मुख को चाहिए खान पान खाए पिए और कहूँ एक ही बात कहेगा। एक बात कौन करेगा? देश के हित की बात करेगा, समाज के हित की बात करेगा, परिवार के हित की बात करेगा, राष्ट्र के हित की बात करेगा, विश्व के हित की बात करेगा। तो कहूँ एक जबान से एक ही बात करेगा। तो उससे क्या होगा? पाले ही पोसें ही सकल अंग। उससे क्या होगा? अगर मुंह है तो पाले, उसके मुंह के खाने से पालन भी होगा, पोषण भी होगा, और साथ साथ तुलसी सहित विवेक। ये बहुत ही अंडरलाइन करने वाला सुन, इस दोहे में तो सब कुछ कह दिया गया कि शास्त्र ये जो कुछ भी काम करेगा वो विवेक के साथ करेगा। जबकि मुंह जो है पर्सनिफिकेशन अलंकार है, यहाँ पर व्यक्ति से व्यक्तित्व अलंकार के रूप में दे दिया। पर्सनिफिकेशन व्यक्तिवादी अंक अलंकार से भरा हुआ है कि भाई इसके अंदर विवेक पालें पोसें सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ पालन करेंगे, विवेक के साथ पालन पोषण करेगा और सब प्रकार से सुरक्षा करेगा। तो यही काम देश का प्रधानमंत्री करता है, यही काम देश का जो अंग संरक्षक है वो करता है, यही काम देश की अगुवाई करने वाला करता है। तो आज हमारे आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि 7वां चरण है, 6 चरण जो पार हुए उसमें एक लिखा हुआ है। हम तो कहेंगे पत्रकार लोग तो बहुत ज़बरदस्त कि हर परिस्थितियों में जा कर घुस करके खबर खोजी ला रहे हैं, ला करके उन्होंने तमाम सारी रिपोर्ट्स दे दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आधे निकले नहीं। तो आधे लोग क्या करते रहे घर में, आधे घर में क्या करते रहे, किसकी क्लास में बैठे रहे, किसको सोच, अरे भाई वोट तुम देने निकलो, तुमसे ये तो कहा नहीं जा रहा है कि तुम मेरे कहने से उनको वोट देना। आपकी मर्जी है, आपका मत है, आपका मतदान है, आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा है, आप निकल के जाइए तो सही, और उसको उस आहुति में अपना एक आहुति डालें। उस यज्ञ में एक आहुति डालना चाहिए था। और आधे निकले, मान लो 1 अरब 45 करोड़ जनता है, उसमें से आधे निकले, आधे नहीं निकले। तो आधे में से आप समझ लीजिए वो कौन से निकले? जो विपक्ष के लोग थे वो तो सब के सब निकले, जो विपक्ष के नहीं थे, जो पक्ष के लोग थे उसी में से आधे निकले, आधे नहीं निकले। बहुत बड़े ही लज्जा विषय का, शर्म का बात है, बहुत दुख की बात है कि जो बूढ़े लोग थे, बूढ़े प्रेमिया लोग थे, उन तक के लिए व्यवस्था की गई। जो जवान थे उनको लोग, कुछ लोग तो इसलिए गए कि कहीं हम तो जाएंगे नहीं। एक सज्जन हमें मिले, वो कहने लगे कि मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पर एक ऐसा भी एक कॉलम बना हुआ है उसमें ईवीएम में कि भाई आप जितने भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनमें से कोई भी कोई भी इस लायक नहीं जिसको वोट दिया जा सके, ऐसा भी उसमें कोई कॉलम है। तो आप कहने लगे मैं उसको दबाऊँगा। हमने बहुत अच्छी बात, कम से कम आपका वोट तो जाएगा, वो गिनती गिनी जाए चाहे ना गिनी जाए। तो चलो भाई, उन्होंने ऐसा किया होगा जैसा मुझे कह रहे थे, क्या पता किया नहीं किया मुझे नहीं पता। अब कल उन्होंने ये भी किया कि हम ऐसी जगह बटन दबाएंगे जिसमें ये लिखा जाए कि भाई हमें कोई भी आदमी इसमें समझ में नहीं आया जिसको देश के हित कर सके। अब आपको एक बात और मुझे ख़ास सोच बतानी है कि जैसे आपने बहुत बड़ा मुहावरा सुना होगा कि भाई 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार अपने छोटी सी उससे हथौड़ी से आभूषण गढ़ने के लिए जो सोना चांदी है उसके धीरे धीरे खुट मारते उसको एक आकृति प्रदान करता है, तब जाके वो आभूषण का रूप रंग ले पाता है। तो सुनार तो 100 बार उस पर चोट मारेगा तब कहीं वो कोई आकृति प्रदान कर पाएगा। लेकिन लोहार के लिए खास बात कही जाती है कि भाई वो एक ही चोट में सब कुछ वाराना कर देगा। तो 100 सुनार की एक लोहार की, एक बार जो दम से मार दिया तो सब कुछ मिट जाएगा। तो अब आपके सामने 100 सुनार और एक लोहार की कहावत को चरितार्थ करना। अब जाइए अंतिम सत्य के रूप में ये मान के चलिए कि ये बार बार ये वोट डालने का मौसम नहीं आएगा। और जो मैं आज बोल रहा हूँ ये मैं रहूँ चाहे न रहूँ, क्योंकि मेरी भी अपनी अवस्था के हिसाब से मुझे भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि मैं 29वां
इलेक्शन देख सकूं। तो निश्चित रूप से मैं तो सिर्फ यही निवेदन करूंगा, अगर ये इस पर यूट्यूब पर ये मेरा कहीं भी बात बनी रही तो निश्चित रूप से हर चुनाव के लिए ये मूल मंत्र है। बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता हूँ, उनमें से तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें उनकी वीडियो आ रहे हैं, उनमें वो हम लोगों से पूछ रहे हैं, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उन लोगों से वो पूछ रहे हैं कि मुझे वो हिंदुत्व के नारा लगाने वाले थे, जो क्या नाम सनातन धर्म का सनातनी कहने का दावा करने वाले हैं, उनसे वो पूछना चाहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है, चाहे शरीयत की बात लिखी है, चाहे इस्लाम में मारकाट की बात लिखी है, चाहे जिहाद की बात लिखी है, चाहे लव जिहाद की बात लिखी है, चाहे वो कि ये हमारा जो है ये दुश्मन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बदले की भावना से जो कुछ भी लिखा हुआ, आप लोग तो पढ़ रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने ग्रंथ में अब तक क्या पढ़ा? क्या आपने ये पढ़ा कि वो 25 करोड़ लोग जो हैं अगर दौड़ा लें तो 90 करोड़ लोग मारे जाएंगे, सब लोग अपने अपनी जगह देखेंगे? आपके धर्म ग्रंथ में अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ लिखा है? उसको कभी आपने पढ़ा? हालांकि उसका वो एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ने निकाला, और एक सज्जन और हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी इस तरह कई बात लिखी। हो सकता है, मेरा ऐसा अनुमान है, कई बार होता नहीं कि किसी को हुस्काना हो तो इस तरह बात कही जाती है, ताकि ये लोग भी तैयार हो जाएँ, उसके बाद फिर युद्ध स्तर पर काम किया जाए। लेकिन वो मान लिया थोड़ी देर के लिए ऐसा उसके मन में नहीं है जैसा मैंने सोचा, तो वो ये कहना चाहता है कि ये उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। कम से कम वो हमको, आपको बहुत बुरी तरह से चैलेंज कर रहा कि कम से कम आप अपने ग्रंथ को तो देखिए। आपके जो महापुरुषों ने जो लिखा है, 4 प्रकार की वेद हैं, 6 प्रकार से शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, और ये साहब उन सब में क्या लिखा हुआ? क्या ये लिखा हुआ कि आप अपनी रक्षा करने के काबिल नहीं है, आपको रक्षा की पुकार करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा? मुझे तो रामायण में लिखा हुआ कि जिस वक्त रावण चलता था तो ये हालत हो जाती थी कि देवन तके मेर और खोहा, देवन तके मेर और खोहा। जो जिस वक्त रावण चलता था तो जितने भी देवी देवता थे वो डर के मारे भाग करके सुमेर पर्वत की तरफ, या सुमेर पर्वत के अंदर तमाम सारे जो खोहा गुफाएं बनी हैं उनके अंदर घुस जाते थे। ये कहीं अभी आ रहा है जिसको पकड़ के मारे ना, भाई काहे बात के देवता है? किस बात के देवता है भाई? देवता होकर के आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे तो आपकी पूजा करने वालों की रक्षा कौन करेगा? बहुत बड़े शर्म की बात है। इसलिए इंसान कम से कम इंसानियत के नाते हमें अपने आप में इतना तो समझना पड़ेगा कि रक्षा करने के लिए यदि कोई आदमी सक्षम है और वो आपकी रक्षा के लिए अपने जीवन दान दे रहा, तो निश्चित रूप से हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि किसे अपना अगुवाई करने वाला नेता चुना जाए, किसे नेता न चुना जाए। बाकी मर्जी तो सबकी अपनी अपनी है, अपनी मर्जी अपने अपने हिसाब से दो, लेकिन दान देना मतदान देना एक प्रकार का बड़ी बड़ी भारी बात है। एक और संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामचरितमानस में एक वाक्य लिखा हुआ है, हम आप सब लोगों के लिए नसीहत है, और मैं तो कहूँगा कि वो उठा के एक चपत मारते हैं तुलसीदास जी। वो कह रहे हैं, का बरसा जब कृषि सुखाने, असमय चूक पुनि का पछताने। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी तक जो हम लोगों ने कल्पना कर रखी है कि सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, मान लो, मैं नहीं जानता, फिर भी एक कल्पना कर रखी है कि एक प्रकार का माइंड में एक आकृति तो बनी हुई है। होना तो अलग बात है, क्योंकि चयन तो करने वालों की संख्या जो विपक्ष के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, और पक्ष के लोग बहुत ज़्यादा होते हुए कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये मजबूर होकर के उसने लिखा है कि आधे निकले आधे नहीं निकले। हम तो कहेंगे उस पत्रकार को 100 बार बधाई दिया जाना चाहिए कि उसने किस तरह से इस अपनी कलम चलाई होगी कि भाई 100 में से 50 लोग वोट देंगे, 50 लोग घर के अंदर धकमाते रहे। बड़े शर्म की बात, बड़ी लज्जा का विषय है। पत्रकार की कलम ने आज हमारे आपके सामने एक बहुत बड़ा बात कह दिया, और गोस्वामी जी ने भी लिख दिया कि का बरसा, और यदि समय चूक गया, समय निकल गया, कि आप भी तो सोचेंगे कि बेकार यार हम भी घर में बैठे रह गए, और जाते तो बहुत अच्छी बात हो जाती, कम से कम कोई तो जीत जाता। तो भाई कोई तो जीत जाता, ये पछतावा का पछताने। ऐसी बारिश किस काम की जब फसल सूख जाए, सूखा पड़ जाए, सब तरफ से त्राह मच जाए, प्यासे से भूखे मर जाए, प्यासे से प्यासे लोग मर जाए, ऐसी स्थिति में आकाश से अगर बादल फाट भी पड़े तो उसका फटना, उसका बदल पानी बरसना किसी काम का। गोस्वामी जी ने साफ लिख दिया कि का बरसा जब किसी सुखाने, समय चूक और समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। समय का चक्र ऐसा है जो इतना क्रूर काल चक्र कहलाता है, जो पलट के कभी नहीं आएगा। जब आएगा तब 29 होगा, जब आएगा तब दूसरा दिन होगा, जब आएगा तब वो कुछ अपना अलग संदेश लेकर आएगा। इसलिए जो समय का समय मिला है
जो अतीत से सबक सीखे, अतीत से सबक सीखे, वर्तमान पर विश्वास कीजिए और भविष्य पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। भविष्य जो है आपके वर्तमान के बनाने से बनेगा। वर्तमान में यदि अगर आपके अंदर हाथ मजबूत करने की ताकत नहीं है तो भविष्य क्या है भाई? भविष्य क्या चीज़ है? भविष्य तो एक प्रकार से सपना है। उस सपने में क्या है? किसने आप आज तक अपना भविष्य किसने देखा? जिन जिन लोगों ने भविष्य देखा, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जिसने खोला पत्रा उसके जीवन में खतरा। तो अतरा पत्रा खतरा सब अलग अलग है। तो भविष्य की बात तो छोड़ दीजिए, भविष्य में कुछ भी नहीं होने वाला, और जो होने वाला है वो वर्तमान की क्रियाकलापों का ही प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। और गोस्वामी जी ने एक बात भी लिखा, त्रसित वारी जो बिनु त्रसित वारी बिनु जो तनु त्यागा, त्रसित वारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करेगा सुधा तड़ागा। अगर प्यासा व्यक्ति पानी की हाय धुन पानी की चिल्लाता है और अमृत से भरा हुआ तालाब भी सामने रखा हो, तालाब तक वो न जा पाए, तालाब को देखता रहे और कहे मैं तो प्यासा हूँ, तो कह रहे हैं त्रिसित वार बिनु जो तनु तागा, मुँह करे का सुधा तड़ागा। सुधा माने अमृत, अमृत से भरा हुआ तालाब क्या कर सकता? मर जाओ, चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी भाई। आपको पानी पीना है तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। भोजन ग्रहण करना है तो कौर थाली परसी रखी हो तो मुंह में डालने के लिए कौर उठाना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आपको कर्मण्य बनना पड़ेगा, कर्तव्य प्राण बनाना है, कर्तव्यता के प्रति आपको सतारूढ़ बनना पड़ेगा, तभी आप अपने बात को कर सकते हैं। नहीं सब कुछ भरा भरा रह करके ये पानी फिर जाएगा, और एक बार पानी फिर जाएगा। समझ लीजिए जो आज हम लोगों ने ये 10-12 साल 15 साल में जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त की, हर चीज़ में दोष होता है। कुछ ना कुछ लोगों की नज़रों में अच्छा नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये कि अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा क्या नहीं हो रहा? जैसा वो चाहते थे, जैसा वो अब तक कह रहे थे, चाहे जैसा वो भांग बो रहे थे, जैसा वो अपनी फसल काट रहे थे, उसमें जितनी उनकी मनमानी चल रही थी, जिस हिसाब से वो हम लोगों को धोखे में रखे थे, जितना उन्होंने धोखे में रख करके हमारे गर्दन काटी, वो सब अब नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनके लिए ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भाई सरकार ऐसी आए जो उनके मन माफिक ना हो, तो उसको बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इस संबंध में विदेश के तमाम सारे बहुत सारे जो हमारे जो ऐसे लोग हैं, जो विदेशी लोग जो हमारे भारत के प्रति एक प्रकार का अच्छा नज़रिया नहीं रखते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि मोदी जैसा व्यक्ति यहाँ पर आए। लेकिन मैं किसी का पक्ष ना लेते हुए एक बार मैं भगवान का पक्ष लेकर भी कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ये एक प्रकार का अद्भुत, एक प्रकार का बहुत ही अनमोल, जिसका कोई कीमत नहीं कह सके, ये एक व्यक्तित्व हमारे आपके सामने आया हुआ है जो बहुत कुछ करके दिखा सकता है यदि आप उसके हाथ मजबूत करने की बात करें। फिर मैं एक बार अपनी बात का खंडन कह दे रहा हूँ कि मैं भाजपा की वोट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं सपा की बात नहीं करता, मैं बसपा की बात नहीं करता, मैं किसी अन्य दल की बात नहीं करता, मैं मिलीजुली सरकार की बात नहीं करता, मैं 26 पार्टियों की बात नहीं करता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप किसी को उसके बारे में सोचिए कि भाई कितना कुछ, जिसके पास कुछ नहीं है, जो सब कुछ आपके लिए समर्पित करने को तैयार है, और अच्छे से अच्छे रास्ते पर कुछ तो कुछ कमियां हो सकती है। जैसे अभी पेपर में निकला हुआ कुछ अग्निवीर जैसे लोग, जो युवा लोग थे, वो सरकार से नाखुश हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग वोट देने के लिए गए। तो भाइयों, वोट देने की बात बहुत अच्छी बात है। हम आपको एक बात और बस इसी संबंध में बताना चाहते हैं कि देखिए, भगवान का युग हो, कृष्ण का युग हो, चाहे राम का युग हो, चाहे 2400 अवतार में जितने भी युग बने, उन सभी के युगों में जब सत्य का पक्ष कोई लेता है, सुर और असुर की जब लड़ाई होती है, देवासुर संग्रामन का, देव और असुर, देवताओं और असुरों के बीच में जब लड़ाई होती है, तो उस बीच में जो सत्य का पक्ष लेने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनके विपरीत खड़े हुए जितने असुर हैं, वो सब यही कहेंगे खराब है, ये खराब है। हम अपने घरों में देख लीजिए, अपने परिवार के, अपने आसपास के आसपास समाज में देख लीजिए, जब भी कभी कोई आदमी कोई सही कदम उठाना चाहता है, उठा ही लेता है, तो 10 लोग उसके पीछे खड़े होकर के, पीठ में जैसे होता नहीं कि मुंह में राम बगल में छोड़ी, देखो लड़को क्या दोस्ती, मुंह में राम, भाई वाह क्या बात है, क्या बात है, और पीछे से छुरा मार रहा है, पीछे से टांग घसीटी जा रही, गर्दन पर छुरा चलाया जा रहा। तो बहुत से लोग ऐसा करना चाहते हैं। ऐसे छुपे लोग जो हैं, हमारे आस्तीन के सांप की तरह हैं, भीतर घाती हमला करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी सावधान होना है। अब लेकिन बस कुल मिलाकर के वोट देने जाना है। अब और भी बहुत से हम वीडियो जिन पर करना चाहते थे, चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि भाई राम को किसने उनके युग में किसने अच्छा समझा, किसने बुरा समझा, कहना बहुत मुश्किल है।
लेकिन आप देख लें कि राम रावण के युद्ध के बीच में क्या खास बात है। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम भालु कपि कटुक बटोरा। राम ने क्या काम किया, भालू और बंदरों को ढोरा। राम भालु कपि कटुक बटोरा, और उन्होंने बंदर भालू को इकट्ठा करके रावण से युद्ध किया। बंदर भालू कौन है, वो लोग जो हैं वो सच्चे समर्पित हैं और पुरुषार्थी हैं, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं, और धोखा देना नहीं जानते हैं, पीठ दिखाना नहीं जानते हैं, और समर्थमान बन करके दिखाना जानते हैं, और एक आदमी के पीछे उसकी अगुवाई का समर्थन करते हैं। ये उन्होंने काम किया। तो हम उन्होंने यही शिक्षा दी कि भाई आप भी भालू बंदर बन जाइए। और भालू बंदर का मतलब ये मैं बता रहा हूँ, पुरुषार्थी बनना है, अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहिए, और साथ साथ अपनी शक्ति सामर्थ्य को अपने हृदय पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। आपकी ताकत से कहते हैं जब, लेकिन हम तो जनादेश का पालन करते हैं। तो जनादेश कौन सा दाना जनादेश, जब जने नहीं काम कर रहा तो आदेश क्या काम करेगा। तो निश्चित रूप से जितने भी जनता जनार्दन हैं, कम से कम अपना आदेश देने के लिए मत का दान करने तो जाए, जा करके वहाँ पर देना चाहिए। कल आखिरी दिन है, 1 तारीख है, 1 जून को 7वां चरण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कोई चरण हमारा जल्दी आने वाला नहीं है। और जो मैंने कहा भाई उसकी चांदी, उसका सोना, उसका भाई भविष्य, उसको सभी कुछ। और जहाँ तक प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, निवृत्तमान हो जाएंगे अभी, उसके बाद फिर नई सरकार के गठबंधन होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी उपलब्धियाँ गिना दी, जितनी उन्होंने उपलब्धियाँ इतने वर्ष में 10 वर्ष में करके दिखा दिया है, मैं समझता हूँ कि आप लोग भी अगर आँख मूंद के न बैठे हों, आँखें किसी की अंधी ना हुई हों, बहुत विवेक से देखा हो, तो कुछ कम नहीं किया। इस बात को चाहे कोई कितना भी विरोध से विरोधी करने वाला होगा, वो भी एक बात है। मैं देख रहा हूँ कि स्मृति पाटिल जो कांग्रेस की वो राष्ट्रपति भूतपूर्व रह चुकी हैं। इससे पहले एक और भी सुभाष अली करके एक महिला आई थी, एक और भी महिला का नाम है। उन लोगों ने कहा देखिए मैं पार्टी की तो बहुत ही अलग हूँ, मेरा किसी पार्टी से पार्टी विरोधी होते हुए भी मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मोदी जैसा व्यक्ति अब दोबारा भारतवर्ष में तो कोई नहीं आने वाला। इसलिए अगर किसी का हाथ मजबूत करना है तो मोदी को जिताइए। फिर उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से नहीं कह रहा कि भाजपा को जिताइए, ये कह, तो ये उनकी बात है। हम तो किसी खेत की मूली नहीं भैया, मैं कैसी क्यों कहूँ भाई। और मुझे किस कुत्ते ने काटा कि मैं ये कहने जाऊँ उनको देने जाऊँ। आपकी मर्जी जो है वो करो, और चूँकि नहीं मर्जी है तो सामने लिखा हुआ कि आधे गए आधे नहीं गए। हमने तो जिस समय बहुत बार पढ़ने के बाद मैंने मत्था ठोक लिया कि हद हो गई यार, कितना कहने के बाद भी समझ में नहीं आया। और लिखा हुआ कि जो अल्पसंख्यक है 100%, 100% लोगों ने वोट दिया। मुस्लिमों का वोट 100% गया, हर क्षेत्र में, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ गया। लेकिन अपने हिंदुओं में हिंदुआनी जो हरकत है वो गई नहीं। तो भाई राम की नगरी है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में देख लीजिए क्या है। बचपन से लेकर के अंतिम क्षण तक जितनी ज़्यादा उनको लोहा लेना पड़ा, जितना ज़्यादा लोहे के जने उन्होंने चबाए, जितने कष्ट संकट भगवान श्री कृष्ण ने झेला, महाभारत का युद्ध करा दिया, और महाभारत के युद्ध में उन 5 पांडवों को जिता दिया। कितना बड़ा युद्ध किया हुआ उस वक्त, उस कालखंड में। बताते हैं कि 18 अक्षौणी सेना प्रतिदिन मारी जाती थी, और 18 दिन युद्ध चला। 324 करोड़ जनता का उसके अंदर हत्या हुई थी, कम नहीं है। इसी तरह भगवान रावण के युद्ध में भी देखिए किस तरह से गोस्वामी जी ने वाक्य लिखा है। भगवान कह रहा जो सुख आया था गुप्तचर बन करके राम के पार्टी को जायजा लेने के लिए, उसने अपने मालिक से जाकर कहा पदम 18 जूथब बंदर। आप जरा कल्पना करिए कि आप गिनिए जरा, जैसे होता नहीं, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, पदम 10 पदम, फिर 18 पदम। कितनी जनता हुई? विश्व युद्ध था राम रावण का युद्ध। और उसके बताते हैं 18 पदम 18 जूथब बंदर। बंदरों की संख्या जब 18 पदम थी तो कितने मनुष्य, कितने राक्षस, कितने देवता थे होंगे। 33 करोड़ देवता सब उतर आए थे। वो तो 12 धरधर रूप, हर पद से उदा, सारे बंदर, सारे देवता सब नीचे उतर आए थे, सब बंदर बन गए थे, और देशांतर सारे बंदर आए। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको अपनी रक्षा के लिए तो स्वयं सावधान होना है। अपने बहुमत को बहुमूल्य बनाने के लिए कम से कम इस यज्ञ में सम्मिलित होना है।
मेरी प्रार्थना सिर्फ यही है कि आप विवेकशील हैं। जैसे अभी हमने कहा कि पालें पोसें सकल अंग तुलसी सहित विवेक, उस विवेक का सहारा लेना है और विवेक के साथ अपने चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। क्योंकि कभी भी हो सकता है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी कोई नेता बनना पड़े, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो जिसने तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, उसके साथ हो सकती है। अभी मैंने हाल में एक वो लिखा है, एक गीत लिखा था, उसकी 2 लाइन मैं आपके सामने सुना देता हूँ, जरा देखिएगा। इसकी मैं सिर्फ एक लाइन सुना रहा हूँ। चुनावी चोंच 24 के, चुनावी चोंच 24 के लड़ हैं ऐसे, चुनावी चोंच 24 के लड़ हैं ऐसे, जैसे रक्त मज्जा के प्यासे हों बड़े बड़े बाज, जैसे रक्त मज्जा के प्यासे हों बड़े बड़े बाज, एक दूसरे पर झपटते हैं वो बाज, एक दूसरे पर झपटते, जो विपक्षी लोग हैं मंच पर, एक दूसरे पर झपटते कहते किया क्या तुमने, एक दूसरे पर झपटते कहते किया क्या तुमने, बताओ नहीं तो छीन लेंगे तुम्हारी ताज। और वो बड़े बड़े हैं बाज, बड़े बड़े बाज, बाज पक्षी की तरह कि उसकी बाज पक्षी की निगाहें बहुत तगड़ी होती हैं और वो खा जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना आदमी तो उठा जाता है, इतना भारी होता है। अरे भाई जटायु की स्थिति क्या है? जड़बाजी तो है। और जिस वक्त उसने लोहा लिया से रावण से, तो वो सामने लिखा है कि चोंचन मारी बिदारे सदेही दंड एक भाई मूर्छाते ही। बाज पक्षी के रूप में जटायु महोदय जो है वो इतना चोंच मारते हैं, इतना चोंच मारा कि रावण जो था कि चोंचन मार बिदारस देही, सारे अंग प्रत्यंग रक्त रंजित कर दिया और एक पल के लिए मूर्छित होकर रावण अपने रथ से गिर पड़ा। दंड एक भाई मूर्छा ही। तो उसके बाद उठा और उसने फिर यही किया कि भाई अब जानते हैं पक्षी तो पक्षी है और उसके हाथ में तीर तलवार है, रावण पक्षी के पास तो सिर्फ चोंच है। और फिर उसने उनको उसके पर तलवार चला दी, जिससे जटायु के दोनों पंख कट गए। कांटे से पंख पराखग धरनी सुमिर राम के अद्भुत करनी, और उसने दोनों पंख काट दिए। फिर भी वो जीवित रहा तब तक जब तक राम सत्य राम परम सत्य राम की जब तक उसने दर्शन नहीं कर लिए, उनको सत्य की खोज करने वाले ब्राह्मणों के लिए सही रास्ता नहीं दिखा दिया, तब तक उसने अपने प्राण नहीं त्यागे। इससे बड़ा उदाहरण संसार में क्या हो सकता है? जिसने नारी की स्मृता के लिए वो जान लगा दिया, मरने के लिए तैयार हो गया, उसके बराबर पक्षी जब ऐसा कर सकता है तो हम लोग पक्षी क्या भाई, विपक्षी भी नहीं है, पक्षी भी नहीं, तो कम से कम इतना तो है कि हम देश के रक्षक तो हो सकते हैं, देश के रक्षी बन जाए और देश के हित के लिए। जो अभी तक देश लूटा गया, देश को लूटने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, तो कम से कम उनके दिल दिमाग पर तो एक बार ये बता देनी चाहिए कि हम लोग भी जाग गए भाई, अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जानते हैं फिर वही होगा, फिर मस्जिद बने मंदिर बने, चाहे मस्जिद बने भगवान जाए चाहे भगवान रहें, जो होगा फिर तो जैसा भी होगा। और उसके बाद तो देखने वाले देखते रहेंगे, आपको देखना है तो देखिएगा। बहरहाल अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष की नाक को ऊँचा किया, भाल को ऊँचा किया, विश्व में एक कल्याणकारी कदम उठाया, जन जन के बीच में अपनी पहचान बनाई, देश की जो खोई हुई पहचान थी उसको मिटी गई थी, उसको उन्होंने किया। देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीतते हैं तो ठीक है, नहीं जीतते तो ठीक है, लेकिन जीवन भर ऐसा अनोखा अनमोल व्यक्तित्व के सामने रायश्याम सदा सिर झुकाता है, प्रणाम करता है। और मैं निवेदन ही करना चाहूँगा, आप अपना विवेक से काम लीजिएगा। विवेक के द्वारा जितना अच्छा चयन किया जा सकता है, 100 सुनार की और 1 लोहार की चोट का पूरा परिचय दे दीजिएगा। नहीं तो समझिए पछतावा तो पछतावे है का वर्षा, जब किसी सुखाने समय चूक पुनि का पछताने। फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं कि आकाश दे आए होते तो बड़ा अच्छा हो जाता, फिर कुछ नहीं हो जाता। हमारे पत्रकार, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर कोई देखा जाए तो पत्रकारों ने तो भी जान लगा दिया, इतना खबर खोला है। रोज़ मैं अखबार देखता हूँ, रोज़ अखबार में एक से एक ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो विरोधी विपक्षी लोग हैं वो क्या से क्या नाम सुना बक रहे हैं। उनकी समझ से बिल्कुल मैं तो बिल्कुल हैरान हो जा रहा हूँ कि भाई ये अभी इनको सीखने की आज तो मैंने पढ़ा कि वो जिनका नाम बड़ा विवादित है चारा कांड में, चारा घोटाला कांड में, वो महापुरुष कह रहे थे कि मोदी का बच्चा अभी बच्चा है, राजनीति में बच्चा है, उस मोदी को क्या मालूम। हेडिंग निकली हुई है कि मोदी अभी राजनीति में बच्चा है, उसको क्या पता। मोदी को उम्र 75 साल होने जा रही है और वो श्रीमान अभी 75 के नहीं रहे, लेकिन वो मोदी को बच्चा बता रहे हैं। चारा घोटाला में फंसे हुए अभी तक मुक्ति नहीं मिली, जमानत पर कृपा कर रहे हैं।
और उसके बाद वो ऐसी बात बोले। इसी तरह से क्या उनका कांग्रेस की बात करें, क्या सपा की बात करें, क्या बसपा की बात करें, ये सब लोग कर रहे हैं। और एक बात और मुझे बता दूं कि कुछ एक पार्टी ऐसी भी है, बस इसी बात तो अंतिम में बोल रहा हूँ मैं। वो पार्टी के लोग जो हैं वो उन्होंने कुछ जो नॉन ब्राह्मण है, न सवर्ण वर्ग के नहीं है, वो पिछड़ी जात के हैं और ये अनुसूचित जात के जैसे भी लोग होंगे। उन्होंने एक पार्टी बनाने की जागरूक मंच ये नाम है। और हमारे उसमें मोबाइल के अंदर बाई दी उनका किसी तरह से पदार्पण हो गया, तो मैं उनके आते हुए जो खबरें हैं उनको देखता हूँ। लेकिन चैलेंज की बात कह रहा हूँ कि मैं कभी उनको जवाब देने की चेष्टा की तो वो ऑफ हो जाता कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते उनसे। तो उन्होंने लिखा है, अगर नहीं जागे भैया तो देख लेना, ये घंटा हाथ में रहेगा, घंटे बजाओगे, घंटा पकड़े रहोगे, घंटा बजाओगे। मतलब जाग जाओ और इन लोगों को जीतने न दो। जाग जाओ, मोदी को यहाँ से हटा दो। जाग जाओ, मंदिर को तुड़वाने के लिए हिसाब किताब तय कर लो। जाग जाओ और अपना ये देश मूल रूप से आपका है और ये सब लोग विजाती हैं, ये जो सनातनी हैं ये विदेश से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के आज समाजी जो बन गए, इनको हटाना है, ये वो कह रहे हैं। अब कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी बात मैं तो नहीं जानता भैया, इतना बड़ा इतिहास तो कार नहीं हूँ, लेकिन भाई उन लोगों की दास है कि घंटा पकड़े रह जाओगे। मैं भी इस तार में बैठा हूँ कि जिस दिन अगर कोई पार्टी है कि मोदी की सरकार आई या जो जीत जात गया, कुछ भी हो गया, तो निश्चित रूप से मैं एक बार उनको जरूर फ़ोन करके पूछूंगा कि अब घंटा किसके हाथ में है। भैया मैं तो नहीं जानता, आप लोग देखे रहिएगा, घंटा को चोरी करके न ले जाए। घंटा पकड़ना है, बजाना है 4-5 साल में, और नहीं तो जिसका घंटा हो लेके भागेगा, उसको तो अपनी जान बचानी भाई, क्या करेगा। जो जीता हुआ वो मंच पर आसीन हो जाएगा। तो जो जीत हार के तो हर युग में सत्ता की भूख है, सत्ता की प्यास है, सत्ता की मारपीट है, सत्ता की लड़ाई है। कोई भी ऐसा युग नहीं, कोई, हमने इससे पहले भी एपिसोड बताया था, कोई भी ऐसा युग नहीं है जिसमें सत्ता की भूख के लिए लोग मरते मिटते न देखे गए हों। बस मैं और मेरा यही सत्य है। इसी सत्य की लड़ाई है। जो झूठा है, जो सब कुछ है हमारे, फिर भी कहते कहते कह दूँ, सहस बाहु 10 वदन आदि नप, बचे न काल बलीते। सहस बाहु, सहस्त्रों हजार हाथी के बल रखने वाला। सहस बाहु 10 बदन आदि, 10 बदन में 10 मुँह वाला रावण। बचे न काल बलीते, हम कई धन धाम समारे, हम कई धन धाम समारे। अंत चले उठे रीते, मन पछतई है अवसर बीते। चाहे कुछ भी कमा लो, जीत लो, स्वर्ग में भी अपना सीन लगा लो, लेकिन जब जई हो तो गोस्वामी जी कहते हैं अंत चले उठ रीते। उठाया नहीं जाएगा, उठ रीते। एक मैंने रीते मैंने खाली, हाथ खाली ही जाएगा। कई बार शायरी लिखने वाले लिखते हैं कि कफन में जेब नहीं होती, ले नहीं तो जेब में भी लोग ले चले जाते हैं, खाली हाथ जाएगा। और दूसरा रीते का अर्थ है कि जो रीत है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, वापस जाते समय खाली हाथ जाना है। इस रीत के रिवाज के आधार पर संसार से लोग विदा होकर चले गए। तुम किस खेत की मूली हो भाई, तुम कौन से राजा महाराजा के वो, चाहे कितना कमा लो। अभी पिछले दिनों लिखना था एक हमारे उनके बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, कि वो उन्होंने जो जयपुर की महारानी थी, उनके घर में हमला करा करके उन्होंने बहुत सारा सोना ले लिया था और उसको बैंक में जमा कर दिया था। क्या पता क्या सच, मुझे पता नहीं, लेकिन पेपर में अब निकला। सच्चाई क्या है हम नहीं जानते। तो खैर सबकी बात, 100 सुनार की एक लोहार की। फिर मैं कह दूं कि चुनाव में वोट देना है, ये चुनाव आखिरी है, यही चरण है। इस चरण के बाद कोई चरण पकड़ में नहीं आएगा। आप भगवान का नाम लीजिए और जिसका कोई नहीं उसका राम। अब राम धरा पर आ चुके हैं, उनकी डुग्गी पिट चुकी है, सब तरफ बुराइयाँ बज रही हैं। आप उन राम को जिताइए, राम के नाम का बिल्कुल बजाइए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जानन हारा। इन्हीं शब्दों के साथ दादी सामराज्य आपको हृदय से नमन करता है।
प्रणाम करता है, शुभकामनाएँ देता है और ये कहता है कि भाई ये चूक ना होने पाए, नहीं तो आपका विवेक शून्य हो जाएगा और प्रायश्चित आपको जीवन भर करना पड़ेगा। तो न प्रायश्चित करो, न विवेक शून्य हो, विवेकशील हो, आगे बढ़ो और अपने मतदान की आहुति अपने देश के हित में दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से पुनः नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।